चवीटू कल्ली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। चवीटू कल्ली का लोक नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है। केरल के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे ओटम थुल्लल, कैको टिकली, तपती कल्ली, काली ओटम। तो केरल के कुछ अन्य नृत्य हो गए ओटम थुल्लल, कैको टिकली, तपती कल्ली, काली ओटम। आंध्र प्रदेश के कुछ नृत्य हैं जैसे ओटम थेडल, कुम्मी, सिद्धि नृत्य, भामा कल्पम नृत्य आंध्र प्रदेश, वीर नाट्यम नृत्य आंध्र प्रदेश, दप्पू आंध्र प्रदेश, तपेटा नृत्य आंध्र प्रदेश, तपेता गुल्लू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का, लंबाड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश, ढिमसा नृत्य आंध्र प्रदेश, कोल्लाटम नृत्य आंध्र प्रदेश, बुट्टा बोमालू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का है। तेवीती चियटम, नंगई नाटकम और दसियट्टम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की शैली है। तो मोहिनी अट्टम। तेवीती चियटम, नंगई नाटकम और दासियट्टम ये सब जो है वो मोहिनी अट्टम का ही शास्त्रीय नृत्य की शैली है। मोहिनी अट्टम जो है वो दक्षिण भारत में केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम दक्षिण भारत में केरल का शास्त्रीय नृत्य है। सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, जनजाति नृत्य है। सरहुल नृत्य जो है वो झारखंड का जनजाति नृत्य है। सरहुल नृत्य उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। उरांव जनजाति का त्यौहार है सरहुल। यह नव वर्ष का त्यौहार है और हिंदू महीने के चैत्र में अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है। सरहुल वसंत ऋतु की शुरुआत का उत्सव भी है। सरहुल नृत्य होता है झारखंड में उरांव जनजाति द्वारा। घुरेही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। घुरेही हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। घुरेही नृत्य वार्षिक मेलों के दौरान चंबा क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित एक भक्ति नृत्य रूप है जो शिवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। कामसाले निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। कामसाले जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। कामसाले नृत्य या बीसू कामसाले भगवान महादेश्वर के भक्तों द्वारा प्रस्तुत एक अनूठी लोक कला है। इसका तात्पर्य पीतल से बने संगीत वाद्य यंत्र से भी है। यह मैसूर, नंजनगुड, कोलेगला और बेंगलौर क्षेत्रों के गांवों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक समूह नृत्य है। निम्नलिखित में से किस तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से है। तो मुख्य रूप से अवध का जो है संबंध वो कथक से है। अवध का संबंध कथक से है। कथक जो कि उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथक यह मुगल सम्राट के अधीन किया जाता था। प्रतिपादक कौन है। तो पंडित बिरजू महाराज कथक से जुड़े हुए हैं। शोभना नारायण जो है वो कथक से जुड़े हुए हैं। शंभू महाराज, लच्छू महाराज कथक। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे चरकूला नृत्य उत्तर प्रदेश, ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश, रासलीला नृत्य उत्तर प्रदेश में होता है। नौटंकी और कजरी नृत्य होता है उत्तर प्रदेश। त्रिपुरा के कुछ नृत्य हैं जैसे होजागिरी नृत्य त्रिपुरा, गरिया नृत्य त्रिपुरा में होता है। झूम नृत्य त्रिपुरा। बीझू नृत्य होता है कहाँ, त्रिपुरा में। संगराई नृत्य त्रिपुरा। लेबांग बुमानी नृत्य त्रिपुरा में होता है। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो पखावज शब्दांश जो है वो ओडिसी नृत्य में उपयोग किया जाता है। मंगलाचरण एक समापन प्रार्थना है जिसे अक्सर पखावज बोल के साथ पढ़ा जाता है जो एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक निष्कर्ष प्रदान करता है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और ब्लैंक के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो भरतनाट्यम जो है वो दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और
दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और शैव धर्म को प्रस्तुत करता है। एक हिंदू परंपरा जो शिव की पूजा करते हैं, जो ज़्यादातर तपस्वी जीवन को स्वीकार करते हैं और योग पर जोर देते हैं। शैव धर्म के अनुयायियों को शैव कहा जाता है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम का उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई है, जो पौराणिक पुजारी भरत मुनि द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। ब्लैंक यानी उड़ीसा। उड़ीसा का दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। दसकठिया नृत्य कहाँ होता है? दसकठिया नृत्य जो है वो उड़ीसा में होता है। दसकठिया लोक रंगमंच रूप भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। दसकठिया नृत्य जो है वो भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। कुछ और लोक नृत्य हैं उड़ीसा के, नहीं कहीं और के। कुछ और लोक नृत्य हैं जैसे भवई नृत्य जो है वो कहाँ का है? राजस्थान। गरोडास नृत्य जो है वो गुजरात का है। जात्रा नृत्य उड़ीसा का है। करीला नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। करीला नृत्य हिमाचल प्रदेश। माच नृत्य जो है वो कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। माच नृत्य मध्य प्रदेश। स्वांग नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का। स्वांग नृत्य है हरियाणा का। ओजापाली नृत्य असम का। पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र का है। पोवाड़ा नृत्य महाराष्ट्र। तमाशा नृत्य महाराष्ट्र। भांड पाथेर नृत्य जो है वो जम्मू और कश्मीर का है। भावना नृत्य असम का है। दशावतार नृत्य कोंकण क्षेत्र में किया जाता है। नकल नृत्य जो है वो पंजाब में किया जाता है। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? झीका दसाई नृत्य जो है वो झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन यानी झीका नृत्य का आयोजन दशहरे के कुछ दिन पहले ही किया जाता है। लोक नृत्य झारखंड के और हैं जैसे अलकप नृत्य झारखंड में किया जाता है। कर्मा नृत्य झारखंड। अग्नि नृत्य जो है वो झारखंड में किया जाता है। झूमर नृत्य झारखंड। पाइका नृत्य कहाँ होता है? झारखंड में। फगुआ नृत्य झारखंड। बिरहोर नृत्य जो है वो झारखंड में होता है। चांगई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चांगई नृत्य जो है वो नागालैंड से संबंधित है। चांगई नृत्य होता है नागालैंड में। चांगई नृत्य नाकन युल्लुम उत्सव के दौरान चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड में चांगई नृत्य जो है वो चांग जनजाति द्वारा किया जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। नागालैंड के कुछ लोक नृत्य हैं जैसे आलू यट्टू नृत्य जो है वो कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। अगुर सिकुकुला नृत्य एक युद्ध नृत्य है जो कि नागालैंड में किया जाता है। नागालैंड का युद्ध नृत्य है अगुर सी कुकुला नृत्य युद्ध नृत्य है। तितली नृत्य जो है वो नागालैंड में जेलियांग जनजाति द्वारा किया जाता है। नागालैंड में तितली नृत्य जेलियांग जनजाति द्वारा किया जाता है। खम्बा लीम नृत्य नागालैंड का है। कुकी नृत्य नागालैंड में किया जाता है। लेसा लाप्टू नृत्य नागालैंड। मयूर नृत्य एक पशु नृत्य है जो कि नागालैंड में किया जाता है। मोदसे नृत्य जो है वो एओ जनजाति द्वारा किया जाता है। मोदसे नृत्य एओ जनजाति द्वारा किया जाता है। मोनियो ओसो और सदल केकाई नृत्य कुकी जनजाति द्वारा किया जाता है। सीचा और कुकुई किचो जो है वो अंगामी जनजाति द्वारा किया जाता है। रेंगमा नृत्य भी नागालैंड का ही है। थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थबल चोंगबा जो है वो भारत के मणिपुर का लोक नृत्य है। थबल चोंगबा भारत के मणिपुर का लोक नृत्य है।
मणिपुर के कुछ लोक नृत्य हैं जैसे रासलीला, रासा लीला नृत्य जो है वो कहाँ का है? मणिपुर का। गौरा लीला नृत्य मणिपुर। पुंग चोलोम नृत्य मणिपुर। गोवा घोड़े मोदनी, गोवा का है घोड़े मोदनी नृत्य जो है वो गोवा का है। धनगर नृत्य जो है वो कहाँ का है? गोवा का। गोफ तलगड़ी नृत्य जो है वो कहाँ का है? गोवा का। गोफ तलगड़ी नृत्य गोवा। सगमो और मुसोल नृत्य है गोवा का। सगमो और मुसोल नृत्य जो है वो है गोवा का। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो रायगढ़ घराना जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। रायगढ़ घराना कथक नृत्य से संबंधित है। रायगढ़ घराना राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। रायगढ़ घराना जो है वो कथक से संबंधित है और रायगढ़ घराना जो है वो राजा चक्रधर सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। कला सम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो कला सम जो है वो कथकली नृत्य का एक अनुक्रम है। कथकली नृत्य कहाँ किया जाता है? केरल में। कथकली गीतों के पाठ को अट्टक कथा के नाम से जाना जाता है। कथकली संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न है। तो चेंडा, मद्धलम, चेंगिला और इलाथलम। कथकली नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाए जाते हैं? चेंडा, मद्धलम, चेंगिला और इलाथलम। वाझूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? वाझूर जो है वो भरतनाट्यम की एक शैली है। भरतनाट्यम के अन्य नृत्य रूप है मेलाटूर और पंडानल्लूर। भरतनाट्यम का और अन्य रूप है मेलाटूर भरतनाट्यम का ही एक रूप है। पंडानल्लूर जो है वो भरतनाट्यम का ही एक रूप है। कुचिपुड़ी का है शुद्ध नृत्य और अभिव्यंजक नृत्य। शुद्ध नृत्य जो है वो नृत्य करते हैं और अभिव्यंजक नृत्य जो है वो नृत्या करती है। नृत्य के माध्यम से कथा कहानी कहा जाता है जिसको नाट्य कहते हैं। कथक 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहा जाता है, जिसका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई थी। उन 3 शहरों के नाम बताइए। तो जयपुर, बनारस और लखनऊ। कथक जो है वो जयपुर, बनारस और लखनऊ में विकसित हुई है। लखनऊ घराना जो है वो ईश्वरी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था। लखनऊ घराना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ईश्वरी प्रसाद द्वारा। जयपुर घराना जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भानुजी महाराज के द्वारा। जयपुर घराना जो है वो भानुजी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। बनारस घराना जो है वो जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था। बनारस घराना जो है वो जानकी प्रसाद द्वारा स्थापित किया गया था। जोनपा लेगसो भूटान का एक स्वागत नृत्य है। जोनपा लेगसो एक भूटान का स्वागत नृत्य है। भूटान के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे ड्रामेत्से नागाचम नृत्य भूटान का नृत्य है। पाचाम नृत्य भूटान का। झुंगदरा नृत्य भूटान का है। बोयदरा नृत्य जो है वो भूटान का है। अन्य देशों के नृत्य के रूप देखें तो अफगानिस्तान में होता है अतान नृत्य अफगानिस्तान में। ईसाला नृत्य होता है अफगानिस्तान में। नतसा नृत्य जो है वो अफगानिस्तान में होता है। कैंडियन नृत्य कहाँ होता है? श्रीलंका में। नलचरितम नाटक किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? नलचरितम नाटक जो है वो कथकली से संबंधित है। कथकली नृत्य होता है केरल में। नलचरितम कहानी उन्नाई द्वारा लिखी गई है। यह नल और दमयंती के बीच असीमित प्रेम की रोमांटिक कहानी है। यह नृत्य में 24 मूल मुद्राएं, हाथ के इशारे और कुल 470 विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है।
मोक्ष मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो मोक्ष जो है वो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। मोक्ष संबंधित है ओडिसी नृत्य से। एक शास्त्रीय ओडिसी प्रदर्शन में 5 अलग अलग प्रकार के प्रस्तुतियाँ होती है। मंगलाचरण मंच और दर्शकों के लिए एक विशेष दिव्यता की प्रशंसा। अस्थाई या बाटू जो ओडिसी नृत्य की तकनीकों का परिचय देता है। पल्लवी जो अमूर्त रूपों के माध्यम से एक विशेष भाव उत्पन्न करती है। अभिनय जो एक विशिष्ट भगवान देवी के कार्यों के बारे में एक पारंपरिक कहानी पेश करता है। और मोक्ष जो है वो सभी प्रतिभागियों को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक ले जाता है। तो ओडिसी के और कौन कौन से रूप हैं? तो ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसमें 5 अलग प्रकार की प्रस्तुतियाँ होती हैं। तो ओडिसी नृत्य में मंगलाचरण होता है, उसके फिर अस्थाई या बाटू होता है, पल्लवी होता है, पल्लवी के बाद अभिनय होता है, अभिनय के बाद मोक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? गरबा। गुजरात में गरबा नृत्य जो है वो मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। अन्य नवरात्रि नृत्य हैं जैसे डांडिया नृत्य जो है वो गुजरात में भी होता है और राजस्थान में भी होता है। गुजरात का सिद्धि धमाल नृत्य जो है वो एक शिकार नृत्य है। गुजरात का शिकार नृत्य है सिद्धि धमाल। गुजरात का ही अनुष्ठान नृत्य है पधार नृत्य एक अनुष्ठान नृत्य है जो कि गुजरात में किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान में होता है। घूमर नृत्य राजस्थान में शादियों और त्योहारों का नृत्य है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान। चरी नृत्य जो है वो राजस्थान में होता है। नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश में। दुम्हल नृत्य जम्मू और कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य जो है वो भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। कथक जो है वो उत्तर भारतीय नृत्य है। हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा या कुछ मामलों में शिव या देवी की पूजा। सत्रिया नृत्य जो है वो कहाँ का है? असम का। भगवान की पूजा शिव नटराज। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है वो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। इसमें भगवान शिव की ही पूजा होता है। भरतनाट्यम में भगवान शिव की पूजा होता है। सत्रिया नृत्य में भी शिव नटराज का ही पूजा होता है। निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ किया जाता है? तो केली कोट्टू नामक ढोल बजाने के साथ शुरुआत होता है कथकली नृत्य जो है वो केली कोट्टू ढोल बजाने के साथ शुरू होता है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। कथकली में चेंडा बजाया जाता है जो कि बेलनाकार ड्रम है। कथकली में मधलम बजाया जाता है तो एक लंबा बेलनाकार ड्रम है। कथकली में चेंगिला इलाथलम बजाया जाता है। इलाथलम जो है वो झांझ की लघु जोड़ी जैसा दिखता है। इदक्का बजाया जाता है। कथकली में इदक्का बजाया जाता है जो कि ड्रम है। शंखू बजाया जाता है जो कि शंख है। कथकली संगीत केरल के पारंपरिक सोपना संगीत का अनुसरण करता है। कथकली संगीत जो है वो केरल के पारंपरिक सोपना संगीत का अनुसरण करता है। करगम लोक नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? करगम लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। करगम नृत्य जो है वो कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से।
करगम नृत्य, इस नृत्य के साथ आने वाले या वाद्य यंत्रों में ड्रम और लंबे पाइप शामिल होते हैं। करगम नृत्य में वाद्य यंत्र जो होता है उसमें ड्रम और लंबे पाइप शामिल होते हैं। तमिलनाडु के कुछ और नृत्य हैं जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु, कोलट्टम, कोलट्टम नृत्य तमिलनाडु, काराकाटम नृत्य, काराकाटम नृत्य जो है वो कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कजाई कोथू, कजाई कोथू नृत्य जो है वो कहाँ होता है? तमिलनाडु में। देवराट्टम, देवराट्टम नृत्य तमिलनाडु, देवराट्टम तमिलनाडु। मईल, मईल अट्टम, मईल अट्टम नृत्य जो है वो तमिलनाडु में। कुम्मी, कुम्मी नृत्य कहाँ होता है? तमिलनाडु में, कुम्मी नृत्य तमिलनाडु में। ओयिलट्टम, ओयिलट्टम नृत्य भी तमिलनाडु में होता है, ओयिलट्टम नृत्य तमिलनाडु में। करागम, करागम नृत्य तमिलनाडु। भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूतकोला, भूतकोला का संबंध किस राज्य से है? भूतकोला नृत्य जो है वो कर्नाटक में होता है। आंध्र प्रदेश के कुछ नृत्य जैसे कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। विलासिनी नाट्यम, विलासिनी नाट्यम नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। वीरा नाट्यम, वीरा नाट्यम नृत्य कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में, वीरा नाट्यम आंध्र प्रदेश। तपेटा गुल्लू, तपेटा गुल्लू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में। बुट्टा बोमालू, बुट्टा बोमालू नृत्य आंध्र प्रदेश। केरल के कुछ नृत्य हैं जैसे कथकली, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो केरल में किया जाता है। थेयम, थेयम नृत्य कहाँ किया जाता है? केरल में, थेयम नृत्य केरल। ओट्टम थुल्लल, ओट्टम थुल्लल नृत्य जो वो केरल में होता है। पंडयानी, पंडयानी नृत्य जो है वो होता है केरल में। सुग्गी भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सुग्गी नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। सुग्गी हालांकि बोकलिग्गा जनजाति द्वारा फसल कटाई के समय किया जाने वाला नृत्य है। हालांकि बोकलिग्गा, हालांकि बोगलिग्गा जनजाति द्वारा फसल कटाई के समय सुग्गी नृत्य किया जाता है कर्नाटक में। नाटी, नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाटी, नाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नाटी इसे दुनिया के सबसे बड़े लोक नृत्य के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया था। गढ़वाल के ऊपरी जिलों में इसे टाडी, टाडी के नाम से भी जाना जाता है। झिझिया, झिझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार देवी लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। झिझिया बिहार के मिथिला और नेपाल के मधेश प्रांत का एक सांस्कृतिक लोक नृत्य है। यह हिंदू माह आसिन यानी सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। मैथिली या भोजपुरी भाषा में इसके अपने अपने तरह के गाने हैं। कथकली, कथकली ने कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया। तो कथकली जो है वो कर्नाटक के राजकुमार के संरक्षण में दक्षिण भारत में अपना आकार लिया था। कथकली नृत्य जो है वो कहाँ का नृत्य है? केरल का। केरल का यह शास्त्रीय भारतीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। नाटक की अधिकांश कहानियाँ भागवत पुराण, महाभारत और रामायण जैसे हिंदू महाकाव्यों से ली गई है। कथकली शब्द कथा, बातचीत या पारंपरिक कहानी और काली प्रदर्शन से संबंधित है। कथकली जो है शब्द कथा और काली से बना हुआ है। कथा का मतलब बातचीत या पारंपरिक कहानी और काली का मतलब होता है प्रदर्शन। संगफाओ आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? संगफाओ एक आदिवासी नृत्य है। संगफाओ आदिवासी नृत्य जो है वो नागालैंड में किया जाता है, नागा जनजाति द्वारा। संगफाओ आदिवासी नृत्य जो है वो नागालैंड में किया जाता है, नागा जनजाति द्वारा।
लोकप्रिय नृत्य कुछ और हैं, जैसे नागालैंड नृत्य के मोदसे। मोदसे नृत्य जो है वो नागालैंड में होता है। अगुर्सी कुकुला नृत्य नागालैंड में। बटरफ्लाई नृत्य जो है वो नागालैंड में होता है। आलू यट्टू नृत्य कहाँ होता है? नागालैंड में। सदल के काई नृत्य होता है नागालैंड में। चंगाई डांस नृत्य जो है वो नागालैंड में होता है। चंगाई डांस नृत्य जो है वो नागालैंड में होता है। कुकी डांस कहाँ होता है? नागालैंड में। कुकी डांस जो है वो नागालैंड में होता है। लेसला पट्टू नृत्य नागालैंड। खम्बा लिम नृत्य जो है वो कहाँ होता है? नागालैंड में। खम्बा लिम नृत्य नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाता है? कावड़ी अट्टम नृत्य जो है वो, जिसको बडन नृत्य भी कहा जाता है, कावड़ी अट्टम नृत्य जो है वो मुरुगन की अनुष्ठानी पूजा के दौरान किया जाता है। थाई पूसम त्यौहार का हिस्सा है। कावड़ी अट्टम नृत्य जो है वो थाई पूसम त्यौहार का हिस्सा है और तमिलनाडु में मनाया जाता है। यक्षगान यानी यक्ष की गीत। यक्षगान जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति वैष्णव भक्ति आंदोलन के उत्पाद के रूप में हुआ था। कुम्मी जो है वो तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। कुम्मी तमिलनाडु और केरल में मनाया जाता है। मयिलाट्टम जो है भगवान सुब्रमण्यम की श्रद्धा में तमिलनाडु के हिंदी मंदिरों में किया जाता है। मयिलाट्टम नृत्य जो है वो तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में किया जाता है भगवान सुब्रमण्यम की श्रद्धा में। भरतनाट्यम की मुद्राओं को चिदंबरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। भरतनाट्यम की मुद्राओं को चिदंबरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। चिदंबरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। भगवान शिव के नटराज रूप को समर्पित है चित्रम्बम मंदिर। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल शासन के दौरान मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया था। एक संक्रामक बीमारी से उबरने के बाद, खास तौर पर चेचक से उबरने के बाद, स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए आमतौर पर ब्रीता नृत्य किया जाता है। ब्रीता नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। ब्रीता नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल में किया जाता है चेचक से निपटने के बाद। जो मल्ल लोक नृत्य जो है वो किस समुदाय से संबंधित है? जो मल्ल नृत्य जो है वो लेप्चा समुदाय से संबंधित है। जो मल्ल नृत्य जो है वो लेप्चा जनजाति करता है। जो मल्ल लोक नृत्य कहाँ का? सिक्किम का लेप्चा जनजाति जो है वो जो मल्ल नृत्य करता है। यह धान की बुआई और कटाई का चित्रण करता है। लेप्चा समुदाय द्वारा किया जाने वाला कुछ और नृत्य है, जैसे चूफाट नृत्य जो है वो सिक्किम में होता है लेप्चा जनजाति द्वारा। चूफाट सिक्किम में होता है लेप्चा जनजाति द्वारा। दमसांग ल्यांग नृत्य जो है वो सिक्किम में होता है लेप्चा जनजाति द्वारा। दमसांग ल्यांग सिक्किम में लेप्चा जनजाति द्वारा। किंचम चू बोमसा जो है वो लेप्चा जनजाति द्वारा ही किया जाता है। जमातिया अपनी पारंपरिक लोक संस्कृति जैसे नाटक, गरिया त्योहार और कोक बोरोक भाषी जनजातियों के अन्य सामान्य नृत्यों के शौकीन हैं। लुसाई समुदाय जो है वो त्रिपुरा का है। यह चेराव नृत्य या बांस नृत्य किया करते हैं। चेराव नृत्य और बांस नृत्य कहाँ का नृत्य है? त्रिपुरा का। चेराव नृत्य या बांस नृत्य जो है वो लुसाई समुदाय द्वारा किया जाता है। चेराव या बांस नृत्य जो है वो लुसाई समुदाय द्वारा किया जाता है। ब्लैंक नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता। तो मणिपुरी नृत्य भारत के अधिकांश
अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। मणिपुरी के जो कलाकार हैं वो कभी भी दर्शकों के साथ सीधे आंखें नहीं मिलाता है। मणिपुर में नृत्य अनुष्ठानों और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ा हुआ है। शिव और पार्वती और ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले अन्य देवी देवताओं के नृत्यों के पौराणिक संदर्भ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? बुइया 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 नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बुइया दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। बुइया नृत्य जो है वो दिगरू मिसमी जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य तजम्पू, दुइया और तनुपा जैसे कई त्योहारों में किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य हैं जैसे चलो नृत्य। चलो नृत्य जो है वो नोक्ते जनजाति द्वारा किया जाता है। चलो नृत्य नोक्ते जनजाति द्वारा किया जाता है। उड़िया नृत्य जो है वो वांचो जनजाति द्वारा किया जाता है। उड़िया नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? वांचो जनजाति द्वारा। पासी कोंगकी नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। आदि जनजाति द्वारा किया जाता है पासी कोंगकी नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होता है जो कि आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। पोनुंग नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, आदि जनजाति द्वारा किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति द्वारा पोनुंग नृत्य भी किया जाता है। पोपीर नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। पोपुर नृत्य जो है वो गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है। पोपीर नृत्य गैलो जनजाति। बारदो छम नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। बारदो छम नृत्य जो है वो शेरडू कपेंस समुदाय द्वारा किया जाता है। शेरडू कपेंस जो है वो बारदो छम नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है क्या? मोहिनी अट्टम नृत्य जो है वो केरल का है। मोहिनी भगवान विष्णु के एक अवतार के नृत्य को व्यवहार माला यानी 1709 में मझमगलम नारायण नामुती द्वारा लिखित किया गया था व्यवहार माला। और घोष यात्रा बाद में कवि कुंजन नाम्बियार द्वारा लिखा गया घोष यात्रा के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो है वो भगवान विष्णु के एक अवतार के नृत्य को व्यवहार माला और घोष यात्रा कवि कुंजन नाम्बियर द्वारा घोष यात्रा के प्राचीन पाठ में उल्लेख किया जाता है। ओडिसी नृत्य जो है वो उड़ीसा का है। इसमें दो प्रमुख आसन शामिल हैं। ओडिसी में त्रिभंगा आसन और चौक आसन जो है वो शामिल हैं। ओडिसी नृत्य में त्रिभंगा आसन और चौक आसन जो है वो शामिल है। नूपा नृत्य जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? नूपा नृत्य जो है वो मणिपुर से संबंधित है। नूपा नृत्य जो है वो मणिपुर से संबंधित है। नूपा पाला करतल चोलोम या झांझ नृत्य। नूपा पाला करतम चोलोम या झांझ नृत्य और संगीत की मणिपुरी शैली का एक रूप है। नूपा पाला नृत्य और चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? चकरी नृत्य जो है वो कंजर जनजाति के महिलाएं करते हैं। चकरी नृत्य कंजर जनजाति के महिलाएं करते हैं। चकरी नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और त्योहारों में किया जाता है। कंजर जनजाति राजस्थान के कोटा और बारां जिलों के कुछ हिस्सों में बसती है। कंजर जनजाति जो है वो राजस्थान के कोटा और बारां जिलों के कुछ हिस्सों में बसती है। गोंड जनजाति जो है वो कर्मा और गोंचो नृत्य करती है। कर्मा और गोंचो नृत्य जो है वो गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। भारिया जनजाति जो है वो भारम नृत्य, सेतम नृत्य, सैला नृत्य और अहिराई नृत्य करती है। भारम नृत्य जो है वो भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सेतम नृत्य सेतम जनजाति द्वारा किया जाता है। सैला नृत्य जो है वो भारिया जनजाति। अहिराई नृत्य जो है वो
भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था भील। घूमर नृत्य शैली को भील जनजातियों ने विकसित किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? भील जनजाति। भील जनजाति जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। गोंड जनजाति जो है वो कर्म नृत्य करता है। कर्म नृत्य कौन करता है? गोंड जनजाति। सहरिया जनजाति जो है वो लहंगी नृत्य करता है। लहंगी नृत्य कौन करता है? सहरिया जनजाति। गुर्जर जनजाति जो है वो कौन सा नृत्य करता है? चरी नृत्य। गुर्जर जनजाति जो है वो चरी नृत्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है? जिसका उपयोग जो है मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है, तो वो है इडक्का। इडक्का जो है वो मुख्य ताल वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है मोहिनी अट्टम में। मोहिनी अट्टम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र जो है वो है मृदंगम। मृदंगम जो है वो बैरल ड्रम होता है। एडक्का जो है वो ओवर ग्लास ड्रम होता है। बांसुरी, वीणा और कुझी तालम यूज किया जाता है। कुझी तालम जो है वो झांझ होता है। नगाड़ा का प्रयोग पंजाबी और राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। नगाड़ा का प्रयोग पंजाबी और राजस्थानी लोक संगीत में किया जाता है। धुमसा उड़ीसा के सरायकेला छऊ नृत्य और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? वो है डांडिया रास नृत्य। डांडिया रास नृत्य जो है वो महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। डांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं जैसे गरबा नृत्य, घेरिया नृत्य, डांगी नृत्य, मटुकड़ी नृत्य, सिद्धि धमाल नृत्य, टिप्पानी नृत्य और हुड्डो नृत्य। तो गरबा नृत्य तो जो गुजरात में होता है, घेरिया नृत्य गुजरात। डांगी नृत्य कहाँ होता है? गुजरात में। मटुकड़ी नृत्य गुजरात। सिद्धि धमाल नृत्य गुजरात। टिप्पानी और हुड्डो नृत्य, टिप्पानी नृत्य गुजरात, हुड्डो नृत्य गुजरात। झूमर एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। झूमर नृत्य जो वो कुड़मी समुदाय द्वारा किया जाता है। झारखंड के कुछ अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं जैसे संथाली नृत्य जो झारखंड का लोक नृत्य है। मर्दाना झूमर नृत्य झारखंड। जननी झूमर नृत्य झारखंड। मर्दाना झूमर, जननी झूमर जो है वो झारखंड का नृत्य है। डोमकच नृत्य जो है वो झारखंड का है। फगुआ नृत्य झारखंड। छऊ नृत्य जो है वो कहाँ का है? झारखंड का। यक्षगान नृत्य जो है वो कहाँ का है? कर्नाटक का। यक्षगान नृत्य जो है वो कहाँ का है? कर्नाटक का। वेरडी गाओ नृत्य जो है वो दमन और दीव का है। वेरडी गाओ नृत्य जो है वो दमन और दीव का है। निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगानियों यानी चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो वो है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य जो है वो चाय बागान के लोगों के द्वारा किया जाता है असम में। झूमर एक लोक नृत्य है कहाँ का? असम का। असम का कुछ और लोक नृत्य जैसे बिहू नृत्य जो है वो असम में किया जाता है। अली ए लिंगांग नृत्य जो है वो असम में। देवधानी नृत्य कहाँ होता है? असम में। बारपेटा का भोर ताल नृत्य जो है वो असम में होता है।
धूलिया और भावरिया नृत्य, धूलिया और भावरिया नृत्य जो है वो कहाँ होता है? असम में। धूलिया और भावरिया नृत्य जो है वो असम में होता है। बोडो का बागोरुम्बा नृत्य, बोडो जनजाति द्वारा जो बागोरुम्बा नृत्य किया जाता है वो असम में। खम्बा लिम नृत्य जो है वो कहाँ होता है? असम में। भोना नृत्य जो है वो असम में होता है। ओजापाली नृत्य भी असम में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो वो है बिरहा नृत्य जो है वो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी दूर चले जाते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की एक अहिर जातीय द्वारा भोजपुरी लोक किया जाता है बिरहा। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? पंजाब। गतका नृत्य जो पंजाब से उत्पन्न हुई है। भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स हैं कुछ, जैसे कलारीपयट्टू जो है वो भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है केरल का सबसे, भारत का ही सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है कलारीयट्टू जो है वो केरल का है। सीलंबम नृत्य जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। सीलंबम नृत्य है तमिलनाडु का। थांगता और सरित सरक नृत्य जो है वो मणिपुर का है। थांगता और सरित सरक नृत्य जो है वो कहाँ का है? मणिपुर का। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश। लाठी नृत्य कहाँ होता है? पंजाब और पश्चिम बंगाल में होता है लाठी नृत्य। इनबुआन कुश्ती जो है वो कहाँ होता है? मिजोरम में। इनबुआन कुश्ती मिजोरम। मुश्ती युद्ध जो है वो कहाँ होता है? वाराणसी में। मुश्ती युद्ध वाराणसी। और परिखंडा नृत्य जो है वो बिहार में होता है। परिखंडा नृत्य बिहार में। एले लाक कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? केरल का। एले लाक कराडी जो है वो केरल का आदिवासी नृत्य है। भारत के जनजातीय नृत्य जैसे संथाली नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। संथाली नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। बांस नृत्य जो है वो मिजोरम में किया जाता है। बांस नृत्य मिजोरम। कालबेलिया नृत्य राजस्थान में किया जाता है। भगोरिया नृत्य जो है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। धीमसा नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में होता है। धीमसा नृत्य आंध्र प्रदेश। साध सुक मयूनसिम नृत्य जो है वो मेघालय में। साध सुक मयूनसिम नृत्य मेघालय। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई भारत का त्रिपुरा का लोक नृत्य है। संगराई नृत्य जो है वो कहाँ का है? त्रिपुरा का। बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने के दौरान संगराई उत्सव के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई नृत्य किया जाता है। मोग आदिवासी जो है वो संगराई नृत्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो वो है गंभीरा नृत्य जो है वो एक नकाबपोश नृत्य है पश्चिम बंगाल का। गंभीरा नृत्य चैत्र संक्रांति के त्यौहार के दौरान किया जाता है। स्थानीय सूत्रधार समुदाय द्वारा नीम और अंजीर के पेड़ों से मुखौटे बनाए जाते हैं। गीधा नृत्य जो है वो कहाँ होता है? पंजाब में। कावड़ी नृत्य कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कावड़ी नृत्य तमिलनाडु। जवारा नृत्य जो है वो कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। जवारा नृत्य मध्य प्रदेश में। उम्मट आर्ट ब्लैंक में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उम्मट आर्ट लोक नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है?
कुर्ग में उम्मट आट लोक नृत्य कुर्ग में किया जाता है। कर्नाटक के कुछ अन्य पारंपरिक नृत्य हैं जिसमें से डोलू कुनीथा नृत्य कर्नाटक, सुग्गी कुनीथा नृत्य जो है वो कहाँ होता है? कर्नाटक में। कामसले नृत्य जो है वो कहाँ होता है? कर्नाटक में। गौरव कुनीथा नृत्य कर्नाटक में होता है। सोमना कुनीथा नृत्य कर्नाटक। बोलक आत नृत्य कर्नाटक। कोम्ब आत नृत्य जो है वो कर्नाटक में होता है। भूत आराधने नृत्य जो है वो कहाँ होता है? कर्नाटक में। यक्षगन नृत्य होता है कहाँ? कर्नाटक। यक्षगन नृत्य कर्नाटक। नागा मंडला नृत्य जो है वो कहाँ होता है? कर्नाटक में। वीरा गसे नृत्य कर्नाटक। लावा जो है वो मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है। लावा नृत्य कहाँ होता है? मिनिकॉय द्वीप पर। लावा नृत्य जो है वो मिनिकॉय द्वीप पर होता है। नागालैंड के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे लेसल पतु नृत्य कहाँ होता है? नागालैंड में। लेसल पतु नृत्य नागालैंड में। अलू यट्टू नृत्य नागालैंड। मोया साई नृत्य नागालैंड। मोडसे नृत्य जो है वो नागालैंड में होता है। बांस नृत्य नागालैंड में। अगूर सिकुकुला नृत्य नागालैंड। तितली नृत्य होता है कहाँ? नागालैंड में। सदल केकई नृत्य नागालैंड। चांगाई नृत्य जो है वो कहाँ होता है? नागालैंड में। कुकी नृत्य नागालैंड। खम्बा लिम नृत्य नागालैंड। मयूर नृत्य होता है नागालैंड में। मोन योसो नृत्य नागालैंड। रेंगमा नृत्य कहाँ होता है? नागालैंड में। सीचा नृत्य होता है नागालैंड में। कुकुई कूचो नृत्य नागालैंड। संकाई नृत्य कहाँ? नागालैंड। युद्ध नृत्य जो है वो नागालैंड में होता है। जेली यांग नृत्य जो है वो नागालैंड में होता है। दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है। तो कुमती कली जो है वो दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। धनगर नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य जो है वो नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। परिचकली नृत्य जो वो लक्षद्वीप में किया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ अन्य लोक नृत्य हैं जैसे पदयानी या पडेनी नृत्य जो कहाँ होता है? केरल में। पडयानी नृत्य जो है वो केरल में होता है। कुम्मी और कोलटम नृत्य तमिलनाडु। कोलटम नृत्य कहाँ होता है? तमिलनाडु में। कुम्मी और कोलटम नृत्य तमिलनाडु में होता है। करगम और पुली वेशम नृत्य जो है वो तमिलनाडु में ही होता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जलते हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो वो है चरी नृत्य में महिलाओं के द्वारा सिर पर जलते हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। कहाँ? चरी नृत्य होता है राजस्थान में। चरी नृत्य राजस्थानी महिलाओं द्वारा एक चरी या बर्तन में पानी इकट्ठा करने की कला का वर्णन करता है। दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला वीरगासे नृत्य जो है वो कर्नाटक राज्य का लोक नृत्यों में से एक है। वीरगासे नृत्य कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। वीरगासे नृत्य मुख्य रूप से श्रावण और कार्तिक के हिंदू महीनों के दौरान किया जाता है। रतवई जो है वो भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। रतवई जो है वो भारत की मेवाती जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है। यह मानसून के दौरान बड़े ड्रमों की संगत में किया जाता है। हरियाणा के नृत्यों में चौपिया शामिल है। चौपिया नृत्य कहाँ होता है? हरियाणा में। चौपिया एक भक्ति नृत्य है और पुरुषों और महिलाओं द्वारा मंजीरा लेकर के किया जाता है। चाड सुकरा जो है वो मेघालय का एक लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य है।
नृत्य महोत्सव ब्लैंक के रूप में मनाया जाता है। ब्लैंक चाड सुकरा जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है, जो कि पारंपरिक बुआई त्यौहार में मनाया जाता है। मेघालय के लोक नृत्य हैं, जैसे बेहदी नखलम नृत्य जो कहाँ होता है, मेघालय में। बेहदी नखलम नृत्य मेघालय। नोंग क्रेम नृत्य कहाँ, मेघालय। साद सुक माइंसियम नृत्य जो है वो होता है मेघालय में। वांगला नृत्य मेघालय। डोरसे गाटा नृत्य मेघालय। लाहू नृत्य मेघालय। डोरसे गाटा लाहू नृत्य मेघालय। निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य का अभ्यास किया जाता है। माथुरी लोक नृत्य जो है वो कहाँ किया जाता है, तेलंगाना में। तेलंगाना के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है पेरिनी शिव तंदवम नृत्य जो तेलंगाना में होता है। दप्पू नृत्य कहाँ किया जाता है, तेलंगाना में। लंबाड़ी नृत्य भी किया जाता है कहाँ, तेलंगाना में। लंबाड़ी नृत्य तेलंगाना में। ओगू कथा नृत्य जो है वो तेलंगाना में होता है। ओगू कथा नृत्य कहाँ, तेलंगाना में। चिंदू भागवतम नृत्य कहाँ होता है, तेलंगाना में। गुसाड़ी नृत्य तेलंगाना। थोलू बोम लता नृत्य जो है वो तेलंगाना में होता है। उत्तराखंड के कुछ नृत्य हैं, जैसे छोलिया नृत्य उत्तराखंड। झूमेलो नृत्य उत्तराखंड। पांडावर्त या पांडव लीला उत्तराखंड में होता है। लंगवीर नृत्य जो है वो उत्तराखंड में होता है। चांचरी और छपेली नृत्य उत्तराखंड। तांदी नृत्य जो है वो कहाँ होता है, उत्तराखंड में। चौफूला नृत्य उत्तराखंड। झोड़ा नृत्य कहाँ होता है, उत्तराखंड में। झोड़ा नृत्य उत्तराखंड। थड़िया नृत्य कहाँ होता है, उत्तराखंड में। उड़ीसा के एक लोक नृत्य रनपा में भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। उड़ीसा के एक लोक नृत्य रनपा में भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। रनपा स्टिल्ट पर किया जाता है। रनपा जो है वो स्टिल्ट पर किया जाता है और ड्रम संगीत के साथ साथ भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियाँ से संबंधित गीतों के साथ किया जाता है। पश्चिम बंगाल की कौन सी टिप्पानी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है, तो वो है अलकप नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल की है। बोलक आर्ट जो है वो कर्नाटक राज्य का एक नृत्य रूप है। बोलक आर्ट नृत्य कहाँ होता है, कर्नाटक का। यह नृत्य रूप कोडवा पुरुषों द्वारा एक खुले मैदान में एक तेल के दीपक के पीछे किया जाता है। पुरुष इस नृत्य को करते समय एक हाथ में चियावरी यानी याक फर और दूसरे हाथ में कोडवा छोटी तलवार यानी ओडी काठी रखते हैं। हली साका एक सामुदायिक नृत्य है जो गुजरात में किया जाता है। हली साका नृत्य कहाँ होता है, गुजरात में। हली साका नृत्य होता है कहाँ, गुजरात में। यह एक प्रकार का समूह नृत्य है। हली साका एक प्रकार का समूह नृत्य है जिसमें एक युवक युवतियों के बीच खड़ा होता है जो हाथ जोड़कर एक गोलाकार अंगूठी बनाते हैं। ताली बजाकर समय यानी ताल रखा जाता है और गायन के साथ होता है। कड़सा एक नृत्य शैली है जो झारखंड में महिलाओं के द्वारा कलश लेकर किया जाता है। कलश एक मिट्टी का बर्तन होता है। यह एक महिला प्रधान नृत्य है। कड़सा एक महिला प्रधान नृत्य है। आमतौर पर इस नृत्य शैली में महिलाएं अपने कंधों या सिर पर कलश लेकर प्रदर्शन करती हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, तो वो है सोंडोल नृत्य। सोंडोल नृत्य जो है वो लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है।
सोंडोल नृत्य एक प्रसिद्ध नृत्य है जो पहले लद्दाख के राजा के लिए विशेष अवसरों पर कलाकारों द्वारा किया जाता था। तो अब है कला से जुड़े व्यक्ति, जिसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा जाएगा।